नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगन। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 3 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा। दिसानायके मंगलवार को परिभ्रमण के लिए बोध गया पहुंचेंगे, जहां महाबोधि सोसाइटी के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गया के डीएम और एसएसपी समेत कई आलाधिकारी कैंप पर मौजूद रहे। स्वागत के बाद राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया है। तो 3 दिवसीय दौरे पर वो भारत आए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा मंगलवार को भारत पहुंचे और भगवान बुद्ध के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। उनके आगमन को लेकर तमाम इंतजाम किए गए। महाबोधि सोसाइटी के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए थे। तो वहीं फिलिस्तीन के बाद अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ भी खड़ी है। प्रियंका गांधी संसद में एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर लिखा है, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। कांग्रेस सांसद ने इस बैग के साथ एक बड़ा मैसेज दिया। इससे पहले 16 दिसंबर को वो संसद में फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए पैलेस्टीन लिखा हुआ एक बैग पहनकर पहुंची थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्षी सांसद आज संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। सभी के हाथों में बैग है और सभी के हाथों में पोस्टर भी है। प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल रही। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश सरकार होश में आओ के नारे लगाए गए। अल्पसंख्यकों को इंसाफ दिलाने के भी नारे लगाए गए। तो विपक्षी दलों ने संसद में इस तरीके से विरोध दर्शाया है। प्रियंका गांधी भी हाथों में पोस्टर लेकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आई। तो फिलिस्तीन के बाद अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़ी नजर आ रही है। तो संसद में इस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने विरोध दर्शाया है। तो वही संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। 46 साल बाद खोले गए मंदिर का ये पूरा मामला। मंदिर के निकट अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। देर रात की गई है ये कार्रवाई। कागजों के द्वारा नापतौल के दौरान कई अवैध मकान बनाए गए थे। कागज के अनुसार बढ़कर कई मकान बनाए गए थे। नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मंदिर के निकट अवैध कब्जे पर यह हथौड़ा चला है। पुलिस प्रशासन अभी मंदिर के आसपास मौजूद है और हाई अलर्ट पर है संभल। बेहद संवेदनशील ये इलाका, जहां पर पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। कागजों के द्वारा नापतौल के दौरान कई अवैध मकान बनाए गए थे। कागज के अनुसार बढ़कर कई मकान बनाए गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह संभल से जुड़ चुके हैं। सतीश, 46 साल बाद ये मंदिर खुला, उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तमाम कागजी कार्रवाई भी अब देखने को मिल रही है। कागजी कार्रवाई के जरिए कई मकानों पर नापतौल किए गए हैं। क्या कुछ खुलासे हुए? दोबारा संपर्क करेंगे सतीश आपसे, लेकिन मंदिर के निकट जितने भी अवैध मकान थे उस पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। नापतौल के दौरान कई अवैध मकान प्रशासन के संज्ञान में आए हैं और इन पर अब कार्रवाई की जाएगी। कागजों के द्वारा नापतौल के दौरान कई अवैध मकान प्रशासन के पास आए। कागज के अनुसार बढ़कर कई मकान बनाए गए थे। नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, संभल में 46 साल से मंदिर का कपाट बंद था। 1978 में इस मंदिर को बनाया गया था और उसके बाद से अभी तक ये मंदिर बंद है, जिसको लेकर अब कपाट खुल गया है। पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सतीश, 40 साल बाद मंदिर खुलता है, उसके बाद से कई खुलासे सामने आ रहे हैं और प्रशासन ने भी कार्रवाई की है। कागज के अनुसार से क्या कुछ अवैध पाया गया?
सतीश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन संभल में 46 साल बाद इस मंदिर का कपाट खुला है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तमाम तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जहां पर अवैध अतिक्रमण है, इसके खिलाफ भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। 46 साल से ये मंदिर बंद था और इस मंदिर में कई ऐसी चीजें मिली है जिसको लेकर अब एएसआई सर्वे करती हुई नजर आ सकती है। कार्बन डिटॉक्शन करती हुई नजर आएगी। 46 साल से क्यों बंद था ये मंदिर, इसकी भी जांच की जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा। क्यों घर बेचकर चले गए थे इलाके के हिंदू, ये तमाम पहलू है जिन पर अब पुलिस प्रशासन जांच करेगी। वहीं दूसरी तरफ संभल में मंदिर के निकट जितने भी अवैध कब्जे हैं उस पर पुलिस प्रशासन की निगाहें हैं, उस पर अब कागजी कार्रवाई की जा रही है, कागजों को देखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अवैध कब्जे हैं जिनको लेकर पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपना सकता है। तो आपको बता दें, 46 साल से बंद इस मंदिर को अब खुलवा दिया गया है, कपाट खुल गए हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम जो इलाके हैं उसके आसपास के बेहद संवेदनशील ये इलाके, क्योंकि मुस्लिम बहुल ये इलाका है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है और मुस्लिम बहुल इलाके में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। तो आपको बता दें, इस मंदिर का खुलासा तब हुआ जब बिजली चोरी को लेकर पुलिस प्रशासन वहां कार्रवाई करने पहुंचती है। उसके बाद इस घर का, इस मकान को खुलवाया जाता है जिसमें मंदिर मौजूद होता है। अब सवाल बस यही है कि आखिरकार इतने सालों से ये मंदिर क्यों बंद है, इस पर पहले प्रशासन की निगाह क्यों नहीं गई। साथ ही साथ अगर ये मंदिर हिंदू का मकान है ये, तो हिंदू जो परिवार है वो इस मकान को बेचकर क्यों चले गए, ये तमाम पहलू है जिस पर अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। कई खुलासे इस मंदिर को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं अब प्रशासन की तरफ से कागजी कार्रवाई भी की जा रही है। जो अवैध कब्जे हैं उन पर अब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की जाएगी। उस पर नापतौल के दौरान कई अवैध मकान बनाए गए थे, इसका खुलासा हुआ है। 46 साल बाद इस मंदिर का कपाट खुला है, पट खुला है और इसमें पूजा अर्चना की जा रही है। अवैध कब्जे को लेकर पुलिस प्रशासन एक अलग एंगल से कार्रवाई कर रही है, कागजों को देखा जा रहा है और उसके अनुसार से अब कार्रवाई की जाएगी। तो इस मंदिर में कई चीजें मिली है, हनुमान जी की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है, कई खंडित मूर्तियां भी मिली है, कुएं की भी तलाशी ली जा रही है। एएसआई को भी पत्र प्रशासन के द्वारा लिखा गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर 15-20 परिवार हिंदू परिवार रहा करते थे। हालांकि वो परिवार कहां गए, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने मकान को बेच दिया है, इन सब पहलुओं की जांच पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। तो 46 साल बाद इस मंदिर को खोला गया है। खबरों बढ़ते आगे, खबर मेरठ से है, जहां मेरठ एसएसपी की कार्रवाई की गई है और एक बड़ी कार्रवाई सामने आई। बता दें कि एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते उनको निलंबित कर दिया है। बता दें कि दोनों पुलिसकर्मी यूपी 112 की गाड़ी को लोकेशन पर खड़ी कर 2 किलोमीटर दूर सोने चले गए थे, जिसके बाद इनके खिलाफ विभागीय जांच बैठी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 8 पुलिसकर्मियों को रात को सोने के मामले में सस्पेंड किया गया था। तो लापरवाही को लेकर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। अब आपको सीधे ले चलते हैं राज्यसभा, जहां पर कार्यवाही जारी है, संविधान पर लेकर चर्चा की जा रही है। Who are on a visit to India as our honored guest. The delegation arrived in Delhi. Honorable members, the delegation arrived in Delhi from Armenia on Monday, 16 December 2024. They are now seated in the special box. Besides Delhi, they will also visit Jaipur and Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Though through them we convey our greetings and best wishes to the members of the Parliament of Armenia, the government and the friendly people of Armenia. Honorable Nataji, please. तो मैं कह रहा था कि एक जम्मू कश्मीर की रियासत
कि जो आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। तो राज्यसभा के अंदर संविधान पर चर्चा की जा रही है और संविधान को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर नजर आती है और आज इसी पर चर्चा की जा रही है। जेपी नड्डा ने भी अपनी बातों को रखा है। तो पीठासीन सभापति श्री हरिवंश अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा करना हमारी संस्कृति है, जेपी नड्डा का ये बयान सामने आया है। चर्चा से संविधान को मजबूती मिलती है, जेपी नड्डा ने ये कहा है। तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा जारी है, जिसकी कार्यवाही हम आपको दिखा रहे हैं। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। भारी सुरक्षा के बीच नगर पालिका परिषद बेल्हा के 110 मतदेय स्थल पर मतदान शुरू किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 110 बूथ नगर पालिका के उपचुनाव के लिए बनाए गए हैं। 1,11,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नगर पालिका के 25 वार्ड में 22 संवेदनशील और 16 अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशी हैं। 1,000 व्यक्तियों को पाबंद किया गया है। गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने एक्शन भी लिया। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह के निधन के बाद एक सीट खाली हो गई थी, जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव में कुल 38 मतदान केंद्र और 110 मतदेय स्थल है, जिन पे हम लोगों ने मानक के अनुसार पर्याप्त पुलिस बल लगा रखा है। संवेदनशील असंवेदनशील मतदान केंद्रों पे भी अतिरिक्त बल लगा के रखा है। इसके अलावा हमारी क्लस्टर मोबाइल और सेक्टर मोबाइल, सेक्टर पुलिस अधिकारी मोबाइल और जोनल पुलिस अधिकारी मोबाइल भी निरंतर भ्रमणशील है। इसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को चिन्हित करके पाबंद भी किया है और हम लोग निगरानी कर रहे हैं। शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और आगे भी हम लोग इंश्योर कराएंगे। सर, कितने लोगों को पाबंद किया गया? सर, 1 मिनट सर। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, प्रतापगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। कितना प्रतिशत मतदान हो गया है? क्या कुछ अभी वहां पर दृश्य? आपको बता दें कि आज प्रतापगढ़ नगर पालिका का उपचुनाव हो रहा है। 1,10,000 वोटर हैं और मतदान सुबह 8 बजे तक शुरू हो चुका है। अभी तक लगभग 11 बजे तक 10% मतदान हो चुका है और शहर के सभी पोलिंग बूथ पर वोट निकलने के बाद मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। दोपहर अगला जो अपडेट आएगा 1 बजे, उसमें मतदान की प्रतिशत बढ़ा रहेगा और भारी पुलिस बल के साथ प्रतापगढ़ के डीएम संजू रंजन, एसपी अरुण कुमार जो है भ्रमण कर रहे हैं, बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर जो है प्रत्याशी भी जो 9 प्रत्याशी मैदान में वो भी बूथों पहुँच कर अपने एजेंट से पूरी जानकारी ले रहे हैं। यानी कि धीरेन्द्र 9 प्रत्याशी मैदान में है। क्या कुछ सियासी इक्वेशन बन रहा है? 9 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन लड़ाई यहाँ पर समाजवादी पार्टी से राज साहब हैं जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और दिवंगत नगर पालिका अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह की पत्नी प्रेमलता सिंह भाजपा से है। इन्हीं दोनों लोगों के बीच में दिलचस्प लड़ाई सामने आ रही है, कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ये मुकाबला होना है, सीधा मुकाबला है। किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? जनता के बीच कैसा माहौल है? क्या कुछ देख पा रहे हैं धीरेन्द्र? जनता के बीच जो है दोनों लोग का बराबरी का मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं लेकिन शहरी वोटर कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि शहरी वोटर बीजेपी के पक्ष में। हालांकि रिजल्ट क्या आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा धीरेन्द्र, क्योंकि कई बूथ बनाए गए हैं इस चुनाव को लेकर। क्या कुछ वहां पर सुविधाएं वोटर्स को उपलब्ध कराई जा रही है? आपको बता दें 110 बूथ बनाए गए हैं। बूथ के ऊपर जो विकलांगों की एक साइकिल की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी तरफ से की गई है और पेयजल की सुविधा की गई है कि किसी तरह के वोटर
दिक्कत ना हो। सुबह थोड़े मतदान में धीमे था क्योंकि धूप नहीं निकली थी। अब धूप निकलने के बाद वोटर बूथ पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं और मतदान को लेकर, लेकिन ठंड को देखते हुए वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ठंड ज्यादा थी और धूप निकलने के बाद लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं। यानी वोटिंग प्रतिशत पर मौसम का भी असर होने लगा है। मौसम के असर की वजह से वोटिंग प्रतिशत में अभी गिरावट है। हालांकि तापमान में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लोग भी आने शुरू होंगे, अपने घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए धीरेन्द्र नजर आएंगे, यानी कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा। धीरेन्द्र, 25 वार्ड है, 22 संवेदनशील है, 16 ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं। उन बूथों पर पुलिस प्रशासन की नजर कैसी है? क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं? श्रुति, जो वहाँ का 22 बूथ अति संवेदनशील है और 16 बूथ संवेदनशील, वहाँ पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और जो है कलेक्टर भी मोबाइल टीमें भी निरीक्षण कर रही है। जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और भारी पुलिस बल वहाँ पर जो है तैनात है। और किसी भी प्रकार की प्रशासन ने सुबह ही चेतावनी दे दी, किसी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी करता है तो इसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। और प्रयागराज के अपर आयुक्त पुष्पराज सिंह को प्रतापगढ़ नगर पालिका का प्रेक्षक भी बनाया गया, वो भी सुबह से जो है डीएमएसपी के साथ बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। यानी कि चप्पे चप्पे पर तमाम बूथों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है और तमाम संदिग्ध जो व्यक्ति है उन पर भी पुलिस अपनी नजर निगरानी बनाए रखी हुई है। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खबर मेरठ से है, जहां प्रार्थना सभा में धर्मांतरण कराने का हिंदूवादी नेता ने आरोप लगाया था। 500 लोगों के धर्मांतरण का आरोप लगाया था। ईसाई समाज के लोग सैकड़ों लोगों के साथ डीआईजी ऑफिस पहुंचे, धर्मांतरण कराने के आरोपों को निराधार बताया, विरोधाभास में धर्मांतरण का आरोप लगाया। इसके साथ ही डीआईजी से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ईसाई समाज के लोगों ने कहा कि एक भी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं किया गया है। करतारपुर थाना क्षेत्र के शंकर नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां थाना गोविंद नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें कि पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरों के पास से 8 बाइक चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए। सूत्रों के अनुसार बाइक यूपी के मथुरा के अलावा राजस्थान और दिल्ली से चुराई गई थी। मथुरा पुलिस को ये कामयाबी मिली है। 4 अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया गया। उनके पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। कब्जे से 8 बाइक, पिस्टल और कई औजार भी बरामद किए गए। तो 4 अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 8 बाइक, पिस्टल और तमाम उपकरण बरामद किए गए। तो मथुरा पुलिस को यह कामयाबी मिली है। थाना गोविंद नगर पुलिस को यह कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास से 8 बाइक चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। चोरों के पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। सूत्रों के अनुसार से बाइक यूपी के मथुरा के अलावा राजस्थान और दिल्ली से भी ये लोग चुराया करते थे। पुलिस ने इन चारों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 8 बाइक, पिस्टल और तमाम अन्य चीजें भी बरामद की गई है। 4 अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मथुरा पुलिस की यह कार्रवाई, मथुरा पुलिस को यह कामयाबी मिली है। 4 अंतर्राज्यीय चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से 8 बाइक, पिस्टल बरामद की गई है। तो मथुरा के अलावा ये राजस्थान और दिल्ली जाकर भी बाइक चुराया करते थे और इनके कब्जे से 8 बाइक, पिस्टल और अन्य सामान पुलिस प्रशासन ने बरामद किए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ भी किया जा रहा है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। इसकी भी जांच पुलिस प्रशासन कर रही है। कब्जे से 8 बाइक, पिस्टल बरामद किया गया है और 4 अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ इनके गिरोह में और कौन कौन से व्यक्ति शामिल है, इसका भी पता
पुलिस प्रशासन लगा रही है। तो मथुरा पुलिस की कार्रवाई, जिसमें उन्होंने 4 अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इन चोरों के कब्जे से 8 बाइक, पिस्टल बरामद किया गया। तो 4 अंतर्राज्यीय चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जयपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने जयपुर के दादिया में जनसभा को संबोधित किया है और 45,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी कहे जाने वाली PKC ERCP का शिलान्यास किया। सीएम भजनलाल शर्मा के मुताबिक इससे राजस्थान के 13 जिलों को काफी लाभ होगा। इससे 13,80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होगी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है और तमाम जो नेता है, बीजेपी के दिग्गज मंत्री है, वो इस रैली में मौजूद है। ये लाइव तस्वीरें हैं जयपुर से, लोगों को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। ये रैलियां, ये भव्य रैलियां निकाली जा रही है। आगे महिलाएं मौजूद है जो अपने सिर पर कलश लेकर भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का कर रही है। तो 1 साल पूरे हो गए हैं भजनलाल शर्मा की सरकार को, उनके कार्यकाल को, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हैं और कई सौगात राजस्थान को दिया गया है। तो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, उनके साथ तमाम दिग्गज मंत्री भी इस रैली में मौजूद है। PKC ERCP का भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया है। 13 जिलों को काफी लाभ मिलेगा इससे, भजनलाल शर्मा ने बताया है। 13,80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी की जाएगी। तो 1 साल पूरे हो गए हैं और अब सौगात की बारी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हैं राजस्थान वासियों को वो सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। ये रैलियां हैं, ये भव्य झांकियां हैं जिसमें तमाम जनता शामिल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा लोगों का, अपनी प्रिय जनता का अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गज मंत्री इस दौरान मौजूद है। ये भव्य और दिव्य रैली निकाली जा रही है। 1 साल का सफल पूर्वक उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी भजनलाल शर्मा को बधाई देने पहुंचे हैं और कई विकास कार्यों की भी सौगात आज राजस्थान वासियों को पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे। तो ये भव्य और दिव्य झांकियां है, रैली है। पीएम मोदी हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।